केजरीवाल आप खुद भी तो कोई मेन्यू बना करके दो ना कि आपको फ्री क्या चाहिए। आपने दारू फ्री करी, हमारी मातृशक्ति हमारी बहनों के लिए आपने बस फ्री करी, हमारी बहनों को जो जिस बहन को काम से 5 किलोमीटर जाना वो 10 किलोमीटर जा रही है। आपने एक के साथ एक फ्री करके स्कूलों के बच्चों के बैग से दारू ही निकली है। आपने मोहल्ला क्लिनिक खोल करके कुत्तों के लिए बैठने की जगह फ्री कर दी। हमारे बड़े बुजुर्गों को आपने 11-11, 10-10 किलोमीटर दौड़ाया। ऐसा है, ये केजरीवाल कुछ करने वाला नहीं है, ये खाली ऐसे धोखाधड़ी दे रहा है पूरा हिंदुस्तान को। 99% उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी डाटा भरा गया है। तो वो फर्जी डाटा मोहल्ला क्लिनिक जस्ट ए स्कैम फॉर दिल्ली गवर्नमेंट। आज तक किसी का बिल इसने माफ नहीं किया, सारे लोगों ने बिल बज रहे और सारे परेशान है इस बात के अंदर। बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी भी, पर जो मोदी जी है ना उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। खजूरी बजरपुर में स्कूल जो बड़े हैं, आज भी टेंट में वहाँ बच्चे वहाँ टेंट में उठ रहे हैं। केजरीवाल जी ने अभी कहा है कि मेरी 5 मांगे पूरी कर दीजिए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, मतलब अच्छा करा जाए, साथ ही रोजगार के दिए जाए लोगों को, इलाज फ्री हो, बिजली का बिल फ्री हो और महंगाई कम की जाए। सबसे पहली जो केजरीवाल सरकार की पहली मांग है, शिक्षा को बढ़ाया जाए। आई एम टोटली एग्री विद देम। शिक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा को फ्री उन लोगों के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है। बिजली फ्री उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जिसकी अर्निंग 5 लाख है, जिसकी अर्निंग 10 लाख की है। ज़रूरतमंदों को दिया जाना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनकी सही है। और केजरीवाल जी से ये पूछिए कि ये पिछले 15 साल में क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया। आज उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स क्यों सामने आई है। बिजली में उन्होंने 200 यूनिट फ्री रखा है सबके लिए, जबकि दिल्ली जैसे शहर में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी अर्निंग एक ठीक ठाक नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में वो लोग जो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बिजली फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री होनी चाहिए। सर्विसेज कोई भी है, किसी भी केंद्र सरकार की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, सर्विसेज के पीछे एक्सपेंसेज होते हैं गवर्नमेंट के। वहाँ पे उनके कर्मचारी होते हैं, उनको वेतन देना है। जो हमारे यहाँ मेडिसिन कितनी मात्रा में अवेलेबल होती है वो आपको पता है। मेडिसिन हमारे यहाँ नहीं अवेलेबल है। हम लोग जर्मन से एक्सपोर्ट करते हैं, जर्मनी से एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग वर्ल्ड के अदर जगहों से एक्सपोर्ट करते हैं जो मेडिकल के सामान होते हैं। तो वहाँ पे जिस समाज के, जिस वर्ग के लोगों को इसकी ज़रूरत है, जहाँ पे फ्री सर्विसेज होनी चाहिए, उन लोगों को ज़रूर मिलनी चाहिए। उस चीज़ के लिए तो सरकार ने कर भी तो रखा ना मोहल्ला क्लिनिक। हाँ बिल्कुल रखा है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक का डाटा अभी आज तक आप लोग देखते होंगे, अभी आज तक भी एक डाटा आया था कि 99% उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी डाटा भरा गया है। तो वो फर्जी डाटा मोहल्ला क्लिनिक जस्ट ए स्कैम फॉर दिल्ली गवर्नमेंट। दे आर डूइंग स्कैम विद नेम ऑफ मोहल्ला क्लिनिक। तो ये चीज़ क्लियर है कि वो लोग स्कैम कर रहे हैं। केजरीवाल आप खुद भी तो कोई मेन्यू बना करके दो ना कि आपको फ्री क्या चाहिए। आपने दारू फ्री करी, हमारी मातृशक्ति हमारी बहनों के लिए आपने बस फ्री करी, हमारी बहनों को जो जिस बहन को काम से 5 किलोमीटर जाना वो 10 किलोमीटर जा रही है। आपने एक के साथ एक फ्री करके स्कूलों के बच्चों के बैग से दारू ही निकली है। आपने मोहल्ला क्लिनिक खोल करके कुत्तों के लिए बैठने की जगह फ्री कर दी। हमारे बड़े बुजुर्गों को आपने 11-11, 10-10 किलोमीटर दौड़ाया और वहाँ से 15 रुपये का पत्ता देते और 100 रुपये हमारी मातृशक्ति हमारी माता बहनों के इनके खर्च करवा देते थे और परेशान करते थे, लाइन में लगते थे। और अनट्रेन लोग 8वीं 10वीं 12वीं क्लास के पढ़े हुए बच्चे वहाँ पर बैठे हुए दिखते थे, अनट्रेन लोग जिनको ए भी नहीं मालूम था मेडिकल और फार्मा का, वो गलत सलत दवाइयाँ दे रहे थे। और इसने हमारी बहन बेटियों के लिए पिंक ठेके भी खोले कि आप दारू यहाँ से मत लेना, आप यहाँ से लेना। केजरीवाल जी आपको फ्री सब कुछ होगा, आपके लिए होगा जेल के अंदर फ्री। आपका इंतजार करा जा रहा है, जिस दिन आप जेल में जाओगे ना, वहाँ नहाना फ्री, उठना फ्री, सोना फ्री, खाना फ्री और सब कुछ अपना पूरा फ्रीडम है, फ्री। लेकिन उन्होंने जो 5 मांगे रखी हैं अपनी, लेकिन वो तो जनता के लिए ही रखी है ना। अरे ऐसे नहीं होता ना, फिर उसको क्या श्रीलंका वो कौन सी कंट्री थी जो वहाँ पर जर्जर हो गया था, जहाँ पर नोटों के बंडल भी वहाँ पर कोई पूछ नहीं रहा। वहाँ पर एक अंडा ना, एक अंडे को, एक अंडे की ट्रे और एक अंडे को ऐसे खरीदा था गड्डियों से। भैया मेरे देश के लोगों को आप नपुंसक बनाना चाहते हो क्या? कायर बनाना चाहते हो, बुज़दिल बनाना चाहते हो कि कमाए ना निकम्मे हो जाएं? अपने आने वाली जनरेशन जो हम चाहते हैं कि ऐसी बहादुर यार बॉर्डरों पे लड़ने वाले लोग हैं, वो घर नहीं वापसी आ जाएंगे कि सब कुछ तो फ्री है। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, कर क्या रहे हैं? ऐसा है, ये केजरीवाल कुछ करने वाला नहीं है, ये खाली ऐसे धोखाधड़ी दे रहा है पूरा हिंदुस्तान को। अभी तक तो दिल्ली वाले को दे रहा था, बाद में हिंदुस्तान के देने की कोशिश मत कर भाई। दिल्ली में ही सीमित रह जा तो अच्छी बात है।
पहली बात बोली थी लोकपाल बिल का क्या हुआ, मेरी पहली तो सवाल। दूसरा सवाल, लोकपाल का बिल पास हो गया? तो कहने का मतलब कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए वो मोदी सरकार जानते हैं। तो तुम इधर से करवट लो, चाहे उधर लो, चाहे कहीं जाओ, हिसाब तो देना पड़ेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग। वही तो, जब तुमने इतना बड़ा आदमी का पूरा जनाधार लेके आया, लोकपाल क्या बोलते हैं, लोकपाल बिल के लिए स्पेशलिस्ट, तो उसके बारे में सोचा नहीं। अब फिर अलग से 5 मांगे कर रहा है, तो भाई तुम फिर से लगाओ वहां पर। तो भाई ऐसे नहीं चलेगा। ये मूर्ख वाला बात काहे कर रहा है? जब तूने 1 कर दिया, क्या 5 कहां से मांगने शुरू कर दिया? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं तो मोहल्ला क्लिनिक स्कूल मैंने इतना अच्छा बनाया, ये सब लिंक में कुत्ते सो रहे हैं। वो भी नबी करीम में वहाँ पे सो रहे हैं, सुअर सो रहे हैं। बताओ, सही बात है, सुअर भी सो रहे हैं। अब बताओ, इसमें हम नहीं बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है बिना मतलब का बकवास कर रहा है, इसके पास कुछ एजेंडा नहीं है। ये जान गया है कि हम कांग्रेस साथ मिलूंगा। पहले तो कांग्रेस को बड़ा धोया, शीला दीक्षित ऐसे कर दी, वैसे कर दी। अरे तूने क्या कर दिया दिल्ली के लिए? ये तो मूर्ख वाली बात है। आपका क्या सवाल, क्या आपका? केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी 5 मांगे पूरी कर दीजिए, उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। खजूरी बजरपुर में स्कूल जो बड़े हैं, आज भी टेंट में वहाँ बच्चे वहाँ रह रहे, टेंट में बैठ रहे हैं। हाँ, कोई भी काम सही नहीं किया। आज फिर भी वहाँ सोनिया विहार पूजा कॉलोनी, फिर भी वहाँ बंद, वहाँ फिर भी बारी नहीं आता है। रात भर पूरा जागते हैं वो झुग्गी झोपड़ी में, आज भी कुछ नहीं है वहाँ पे। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैंने इतना कुछ कर रखा है, पानी का बिल फ्री कर रखा है, बिजली का बिल फ्री कर रखा है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता खुश है मेरे से। हम तो पूर्वांचल में रहते हैं, नंदनगरी, वहाँ कुछ भी इस तरह का कोई ऐसा माहौल कुछ नहीं है। जिसको जो बिल आ रहा बिल जमा करना पड़ेगा। आज तक इसका बिल इसने माफ नहीं किया। सारे लोगों ने बिल भज रहे और सारे परेशान है इस बात के अंदर। हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता खुश है मेरे से। तो कहने थोड़ी होता, कहने से नहीं होता। मैं तुम्हारा तो मैं तो नंदनगरी सुंदरनगर में रहता हूँ, मेरा अपना मकान है, लेकिन बिल तो भरना पड़ता है। जब जबरदस्ती आती है बिल भरना पड़ता है। आप 50-100 यूनिट माफ कर दो, फिर भी उसके ऊपर जो बिल आए तो भरना पड़ता है ना। क्या उसको क्या बोल रहा हूँ? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बिजली का बिल है जो 0 आ रहा है। आप सामने जब आएगा तभी देखा जाएगा ना, उनका नोटिस बन जाता। जब बार बार नोटिस आता तो उसके बाद देखना पड़ता ना फिर। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने तो एक बैग फ्री पिया, मैं शराबी हूँ, मैंने एक बैग फ्री पिया। अगर वो इतना बड़े ईमानदार आदमी है केजरीवाल, तो मनीष सिसोदिया और तुम्हारा संजय सिंह कैसे गिरफ्तार हो गए? लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, मेरे जो नेता हैं उन लोगों को साजिश से अंदर कर रखे हैं। इतना बढ़िया देश को चला रहा है मोदी, इतना बड़ा देश चला रहा है, क्या आएगा? उसके दिमाग नहीं है क्या? उसके दिमाग नहीं है क्या? तो कह लिया दिमाग के अंदर है, तो कैसे उसको अंदर कर दिया? धोखाधड़ी से। फिर अगर समझदार है तो सिसोदिया को और संजय को छुड़ा दे, फिर क्यों छड़ता उसको? वो तो कह रहे हैं कि मोदी का मतलब केंद्र सरकार और मोदी ये लोग एक है, इसकी वजह से ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। देख छोटा सा है, वो राज्य में है ना, वो केंद्र में है। कौन? मोदी। तो छुड़ा दे उसको। तो मना कर रहे हैं ना। तो क्यों मना कर रहे बताओ ना। वो तो पूरी बात कैसे भागड़ा होगा, तो छुड़ा दे उसको। संजय सिंह क्यों नहीं छूट रहा? सोचते क्यों नहीं छूट रहा बताओ? अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि 4200 उन्होंने नौकरी दिया है दिल्ली के लोगों को। ऐसा बेरोजगार है, वो तो कह रहे हैं कि नौकरी दी हमने। सब कपड़ा बीन रहे, सब कपड़ा बीन रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। और केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी मैं जब अच्छा काम करना शुरू करा है तब तक बीजेपी के लोगों ने नए कानून ला के मेरे को काम करने से रोके हैं। तो मैडम, लास्ट टाइप बात है कि बहुत दिक्कत हो गई है, वो भी अंदर जाने वाला है। जी सर, आप क्या कहते हैं किसमें? केजरीवाल जी पे? केजरीवाल के जी 5 मांगे पूरी करने को बोल रहे हैं और फिर अपने इस्तीफा देते हैं। नहीं जी, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी भी, पर जो मोदी जी है ना, उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते ना।
नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। आपने बोला अभी कि केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, जरा बताएंगे कौन कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? उन्होंने सब कुछ किया क्या है दिल्ली में। अगर जो आज हम आ रहे हैं, आज आप सबसे पहले मेरे यहाँ पे रिलेटिव यहाँ स्कूल में गए और वहाँ पे स्कूलों की हालत देखो, उन्होंने क्या से क्या कर दिया हुआ है। हाँ, स्कूल में उन्होंने क्या से क्या कर दिया हुआ है। जो मोदी ने किया ना वो नहीं किया है। हम JNK से हैं, जम्मू कश्मीर से हूँ, और मोदी ने ना ये किया हुआ है हिंदुओं को। और आज हम बोलते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मोदी मोदी है। हाँ, मैं बोलता हूँ केजरीवाल जी अपनी जगह ठीक होंगे, पर कश्मीर के नहीं है भैया, हम जम्मू के हैं, हम जम्मू के हैं भैया। और मेरी बात ये है, लास्ट मेरा मुद्दा यही है, हमारे चलते आई कांग्रेस। हमारा पहला वोट होता था किसको? कांग्रेस को। पर आज हमने, मेरे घर वालों का वोट कांग्रेस को होगा, पर मैं मोदी के साथ हूँ। हर हर घर मोदी है, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम।